हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बच्चे की बूटी शेयर कर रही हूँ। बच्चे के लिए बूट जो कि 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आराम से आएंगे। और उसके लिए मैंने ये 2 धागे यहाँ पे लिए हुए हैं। इस कलर का मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ एक स्वेटर शेयर किया था, कार्डिगन शेयर किया था बच्चे का ही, जो कि 1 साल तक के बच्चे का था। 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आराम से आने वाला है। और तो उसके साथ का ही मैं ये बूटी बना रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए इसको किस तरह से बनाना है हमने। इस बूटी को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 49 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं, यानी 49 फंदे मैंने यहाँ पर सिलाई पे डाले हैं। और ये मैंने सिंगल धागे से ही यहाँ पर डाले हैं। यहाँ पर मैंने डबल धागा नहीं लगाया, इसमें सिंगल धागा ही लगाया है। तो अब हमने पहली सिलाई ऐसे बुननी है। देखिए किस तरह से, ये सीधी साइड पे है, इसकी राइट साइड पे हूँ मैं। तो यहाँ पर पहले फंदे को हम, पहली सिलाई है तो पहले फंदे को एक बार यहाँ पे बुन लेंगे। ये सारी सिलाई हमने ऐसे उल्टी उल्टी बुन के ही ख़त्म करनी है। तो इस तरीके से आप भी इसको, सारी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट रो जो है ये ख़त्म हो गई राइट साइड से हमारी। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं, उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे भी फ्रेंड्स हमने इसी तरह से पहले फंदे को स्लिप करना है और सारी सिलाई को हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करना है। इसी तरह से हमने पर्ल वाइज इन सारे फंदों को इस तरीके से ही बुनते जाना है। तो ये सिलाई भी आप इसी तरीके से बना लें। फ्रेंड्स, हम फिर से इसकी राइट साइड पे आगे हैं। तो राइट साइड पे देखिए, जैसे हमारी ये पर्ल की एक लाइन बन गई है ना, यहाँ पे बीड्स की ये उल्टी उल्टी एक लाइन बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। ऐसे ही हमने ये टोटल 5 लाइनें यहाँ पे बनानी हैं। तो ये 5 लाइनें आप बना लें। दोनों तरफ से आपने उल्टा उल्टा बुनना है और इस तरह से 5 लाइनें आपने यहाँ पे बनानी है। फिर आप राइट साइड पे आ जाइए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने कैसे इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी 5 लाइनें जो हैं इसमें हो चुकी हैं। जैसे 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें इसमें कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे हैं यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पे दूसरा धागा जो है ना, जो दूसरा कलर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए हमने इसको किस तरह से यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे पहले 3 फंदे जो है ना, इस धागे से हम ऐसे बुनेंगे। पहले 3 फंदे हम जो दूसरा कलर लगा रहे हैं, आप भी कोई भी जो दूसरा कलर लगा रहे होंगे उससे आप 3 फंदे यहाँ पर इसके साथ, उस धागे के साथ 3 फंदे ऐसे बुन लें। फिर अगले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप करना है। उसके बाद आगे हमने फिर से हमने ये रेड धागे के फंदे यहाँ पे बुनने हैं। आगे देखिए कितने फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर अब हमने 5 फंदे, पहले हमने 3 बुने, फिर एक स्लिप किया, फिर 5। अब हम फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर से आगे 5 फंदे ऐसे इसी धागे से बुनेंगे। तो 3 4 और ये 5, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे फिर से इसी धागे से 5 फंदे इस तरह से बुन लेंगे। 4 और ये 5, फिर एक फंदा ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद फिर से 5 फंदे आगे इसी धागे से बुन लेंगे। तो ये 5 हो गए हमारे। फिर हमने एक फंदा स्लिप कर लिया, उतार लिया, एक फंदा बिना बुने उतारना है। ये 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से बिना बुने एक फंदा इस तरह से उतारना है। अब आगे फिर से हमने 5 फंदे इसी तरह से बुन लेने हैं। ये 5 हो गए। अब फिर बिना बुने फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और फिर से यहाँ पे 5 फंदे इस तरह से इसी धागे से, रेड धागे से हम यहाँ पर बुन लेंगे। उसके बाद एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में हमारे 3 फंदे बच जाते हैं, उनको हमने रेड धागे से ही बुन लेना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे बुने थे ना,
उसी तरीके से एंड में भी हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे ही आए हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसकी राइट साइड पे। तो राइट साइड पे फ्रेंड्स देखिएगा, ये पहला फंदा हम यहाँ पे स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे के 2 फंदे इसी धागे से बुनेंगे, रेड धागे से ही। और जो फंदा हमने पहले से बिना बुने उतारा था उसको फिर से यहाँ पे बिना बुने उतारना है, लेकिन धागा पीछे कर लेना है और इस फंदे को उतारना है, धागा आगे लेके आना है और आगे जो 5 फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है इसी धागे से, रेड धागे से, इस तरीके से। तो इस तरह से ही ये सारी सिलाई हम ऐसे ख़त्म करेंगे। फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे लेके आएंगे और आगे के 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे इसी तरह से। अब फ्रेंड्स इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए हैं हम, और फिर से हमने इस धागे से इसी तरह से बुनाई करनी है जैसे हमने यहाँ पे जब इस धागे को लगाया, इसकी फर्स्ट रो बनाई थी, उसी तरह से हमने इस फंदे को ऐसे स्लिप किया, अगले 2 फंदे इसी धागे से ऐसे बुने और इस फंदे को हमने इस तरीके से उतार लिया। और इधर अब धागा हम अपनी तरफ ही रखेंगे क्योंकि ये उल्टी साइड है ना, तो इस साइड धागा ऐसे ही रखेंगे और आगे की 5 फंदे जो हैं उनको हमने इस तरह से ही बुनते जाना है। तो ये सिलाई भी ना आप ऐसे ही ख़त्म करें, बस जो येलो धागा है हमारा, जिस फंदे को हम स्लिप कर रहे थे, अब भी उस फंदे को उसी तरीके से स्लिप करना है और बाकी 5 फंदे हमने इसी धागे से बुनते जाना है। अब फ्रेंड्स देखिए, फिर से हम यहाँ पे राइट साइड पे आगे, रॉन्ग साइड वाली सिलाई ख़त्म हो गई, उल्टी साइड वाली। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने एक सिलाई और इस धागे से हमने यहाँ पे बुननी है। सेम हमने जैसे हम पहले बुन रहे थे, धागे को स्लिप किया, पहले फंदे को स्लिप किया सॉरी, और अब हमने यहाँ पर 2 फंदे इसी धागे से बुने, धागा पीछे किया, इस फंदे को ऐसे उतारा, जिसको हम पहले भी बिना बुने उतार रहे थे उसको ऐसे उतारा और आगे 5 फंदे इसी धागे से इस तरह से बुनते जाएं। फिर धागे को पीछे किया, एक फंदे जिसको उतार रहे थे फिर से उतारा येलो फंदे को और आगे के फंदे इसी तरह से 5 फंदे इसी धागे से बुन लें। तो इसी तरीके से ना ये सारी सिलाई आप ख़त्म करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी 2 पर्ल की लाइनें इसके बीच में आ गई हैं। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं। तो रॉन्ग साइड से ना अब हमने ये जो हमारा येलो धागा है, मैंने इस धागे से जो पहले छोड़ दिया था, इससे अब हमने सारी सिलाई इसी धागे से उल्टी उल्टी बुन के ख़त्म करनी है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे हैं और ये सारे जितने भी फंदे हैं अब सबको हमने बुन लेना है। जिनको हम उतार रहे थे उनको भी अब हमने ऐसे बुन लेना है। तो इस फंदे को भी इस तरह से हमने ऐसे बुन लेना है। तो इस तरह से आप एक ये उल्टी सिलाई उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुन के ख़त्म करें। ये 2 सिलाइयाँ इसी तरीके से हमने बनानी है। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बना ली। तो जिस तरीके से हमारे ना ये बॉक्सेस बने हैं ना दूसरे कलर के, ऐसे ही हमने 2 और बनाने हैं। तो अब हम इसकी उल्टी साइड पे है ना, तो उल्टी साइड पे देखिए जिस तरह से हमने पहले कलर चेंज किया था, सेम हमने उसी तरह से अब भी कलर यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 फंदे ये इसी कलर से बनाएंगे हम, रेड कलर से 3 फंदे इससे बना लिए और एक फंदा हमने स्लिप किया। तो सेम वही फंदा होना चाहिए जो हमारा नीचे चल रहा था। उसके बाद आगे 5 फंदे फिर से हम इसी धागे से बुनेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी ना इसी कलर की, सेम उसी तरीके से आपने ऊपर भी ऐसे बनाना है। ये तो 2 बॉक्स हमने और बनाने हैं इसके, जो बन गया उसके अलावा। तो ये आप इस तरीके से बना लें, फिर आगे बताती हूँ कि कैसे हमने इसको आगे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर 3 इसकी डब्बियाँ जो है वो बना ली हैं। 3 यहाँ पे ये बॉक्स जो हैं वो हमारे बन गए हैं। तो अब हमने देखिए किस तरह से करना है, और एक सिलाई मैंने यहाँ पे येलो कलर की यहाँ पे डाल दी है क्योंकि वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी राइट साइड को हैं और राइट साइड को देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना है। देखिए यहाँ से पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से उल्टे फंदे बुनेंगे। तो इनको हम काउंट करेंगे, ये 2 फंदे यहाँ पे हो गए। अब ये 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमने 14 फंदे जो हैं यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब आप देखिएगा आगे हमने किस तरह से बुनना है ये। इसको अब हमने यहाँ पर अगले 3 फंदे जो है ना इनको एक साथ बुनना है यहाँ पर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये देखिए हमने इसको 7 बार इन फंदों को 3-3 फंदों को हमने 7 बार 7 फंदे 3-3 करके हमने बुने। 14 फंदे हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल बुने उल्टे। उसके बाद 3-3 फंदों को एक साथ बुनते हुए 7 बार यहाँ पे बुना, यानी आगे 7 फंदे हमने 3 का 1 3 का 1 करके बुने। अब आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी 14 ही फंदे होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे भी हमारे पास 14 फंदे हैं। तो इनको अब हमने ऐसे ही बुन लेना है। इनको पर्ल वाइज इसी तरह से जैसे हमने शुरू में 14 फंदे बुने ना, उसी तरह से यहाँ पर भी हमने इनको इसी तरीके से बुन लेना है। और अब हमने रेड धागा जो है उसको हटा देना है। अब उसको आगे नहीं लगाना, इतना ही मैंने इसमें लगाना है। आप चाहें तो इसमें डोरी बना के उसकी लगा सकते हैं। तो अब ये उल्टी साइड पे हैं, तो उल्टी साइड पे हमने पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुन के ही ख़त्म करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारी ये एक लाइन यहाँ पे आ गई, पर्ल की यहाँ पर एक लाइन बन गई हमारी। तो अब हमारा नीचे का हिस्सा जो है बन के तैयार हो गया। अब हमने इसका ऊपर का हिस्सा बनाना है, बॉर्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पर ऐसी ही 7 लाइनें यहाँ पे बनाऊंगी, यानी 6 लाइनें और बनाऊंगी। 1 हो चुकी है और 6 और बनाऊंगी। आप चाहें तो ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं और थोड़ा कम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 लाइनें इसी तरह से बनाऊंगी, जैसे अभी इस साइड से भी उल्टा और दूसरी तरफ से भी उल्टा बन के, जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाया था ना, यहाँ पे नीचे हमने टोटल 5 लाइनें बनाई थी, ऊपर हम टोटल 7 लाइनें यहाँ पे बनाएंगे। अब वो आपकी इच्छा है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये 7 लाइनें कंप्लीट होगी, यानी ये 14 सिलाइयाँ हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी रॉन्ग साइड को हैं और अब हमने इसकी घटाई शुरू कर देनी है। हमारी ये बूटी जो है अब तैयार हो चुकी है, तो इसकी घटाई कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने किस तरीके से, जैसे ये 2 फंदों को एक साथ लेना है और इनको इस तरह से बुन देना है, दोनों को ऐसे घटा देना है एक साथ। अब ये जो फंदा हमारा बच जाता है, इसको इस तरह से फिर से सिलाई पे लेके अगले फंदे के साथ मिला के फिर से हमने यहाँ पे इस फंदे को भी घटा देना है। फिर इस फंदे को इसी सिलाई पे डाल देंगे लेफ्ट वाली पे, और फिर अगले फंदे के साथ इस तरीके से मिलाएंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनाई कर लेंगे। तो एक फंदा हमारा घट जाएगा यहाँ पे। अगला फिर से हम वही रिपीट करते जाएंगे इस तरह से, इस फंदे को इस पे उतार के ऐसे इस तरह से हम इसकी घटाई जो है वो कंप्लीट कर देंगे इसी तरीके से। फ्रेंड्स देखिए, तो हमारा एक घटके ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे देखिए चोटी जैसा बन रहा है ना ये, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये सारा बंद करती हूँ। अब लास्ट में फ्रेंड्स ये धागा मैंने यहाँ से काट दिया है और ये एक फंदा है, इसके अंदर से हम इस धागे को ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे और इसको ऐसे टाइट कर देंगे। अब इसी धागे से हम आगे यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेंगे, ऐसे रखेंगे इसको दोनों को आपस में, और यहाँ से और यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर देनी है। तो हमारी बूटी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा इजी है, इसको बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सुई ले ली है और इनको ना हम
ये ऐसे करके इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर से टाइट कर देना है और फिर आमने सामने से दोनों तरफ से हमने इसको इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इसी तरीके से आप इसकी सिलाई कर लें और इन जो ये रंग है ना आपस में जहाँ जहाँ से लाइनें हैं इनको अच्छे से ऐसे मिलाते हुए ताकि ये एक बराबर दिखें और फिर इसकी सिलाई एंड तक करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बूटियाँ देखो कितनी प्यारी बूट ये रेडी हो गए। ये देखो इस तरह से देखो। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।